नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कुछ वायरल वीडियोस रखूँगा जिस पर तबसरा किया जा रहा है, बड़े अफसोसनाक हैं। और कर्नाटक की सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उस पर मैं आपके सामने तबसरा करूँगा। और साथ ही ईरान के दो बयानात इस वक्त, एक अमेरिका के ख़िलाफ़ और एक बरतानिया के ख़िलाफ़ आए हुए हैं, उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और साथ ही बिहार में आरएसएस के तमाम ज़ैली जो है तंजीमें हैं उसको छानबीन करने का एक ख़त जो है वायरल हुआ है, उस पर भी तबसरा करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले नाज़रीन मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि हमारे प्राइम टाइम और दीगर जो अहम तरीन उन्वानात होते हैं और सबसे हट कर के मौज़ूआत होते हैं और मालूमाती भी होते हैं और तफसीलाती भी होते हैं, उन चीज़ों को आप दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, चैनल को मजबूत करें, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में हमारी मदद करें और इस लिंक को दूसरों तक पहुँचाने में कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, पहली मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए, ये जलगांव की वीडियो है, इस वक्त वायरल हो रही है। अभी तक ये ख़बर अखबारात में छपी नहीं है, लेकिन ट्विटर में इसको रिट्वीट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जलगांव की है और जलगांव में ये मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। ये शख्स बयान दे रहा है कि जलगांव में जब वो एक तरकारी मार्केट में यानी कि सब्ज़ी के मार्केट में सब्ज़ी ख़रीदने की कोशिश कर रहे तो 25 अफराद का एक झुंड या दहशतगर्द लोग कहें या फिर शिद्दत पसंद लोग जमा हो गए और उसको जय श्री राम का नारा लगाने की ज़बरदस्ती जबरन कोशिश करने लगे। ना मानने पर उस पर हमला कर दिया। ये वीडियो देखें कि वो क्या कह रहा है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देख लो आप वीडियो में लगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई। मैंने जय श्री राम नहीं बोला तो मेरे को बहुत ईमानदारी से मारा है और उनकी जैसे मैं नहीं बोला उनकी ताकत पड़ती है मारने की, गोली की ताकत नहीं पड़ती थी। तो नाज़रीन, ये है हमारे हिंदुस्तान की इस वक्त की हालात कि किस तरह से जो है जगह जगह मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और रियासतों से इस तरह मॉब लिंचिंग की ख़बरें आ रही हैं और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है, इसकी तादाद में बढ़ती जा रही है, जो बहुत ही तशवीशनाक मामला है। एक तरफ बहुत सारी कोशिशें भी हो रही हैं तंजीमों की जानिब से इन चीज़ों को रोकने की, लेकिन महसूस नहीं होता कि जो है ये चीज़ें रुकेगी। बहरकैफ नाज़रीन, अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी एक वीडियो की जानिब। ये वीडियो भी बहुत ही अफसोसनाक वीडियो है नाज़रीन। ये फ़िलिस्तीन की वीडियो है जो आज फ़िलिस्तीन में इसको रिट्वीट किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं इमाम के क़ियादत में, उनकी नियाबत में, लेकिन अचानक इसराइली ज़ालिम फ़ौज, उसको फ़ौज कहें या दहशतगर्द कहें या पता नहीं क्या है, वो अचानक जो है आंसू गैस के गोले वहाँ पे डाल देती है। तो इस तरह जो है नमाज़ी मुंतशिर हो जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपनी सांस को रोक के रखें, लेकिन चूँकि जहरीली गैस होने की वजह से वहाँ से वो लोग, देखिए इन लोगों की शरारतें देखिए किस तरह से जो है जहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं मीडिया के सामने ही दादागिरी करते हुए जो है इसके सामने जो है वो फेंक देते हैं आंसू गैस के गोले। नमाजियों को सुकून से नमाज़ें पढ़ने नहीं देती। अब ये खुली दहशतगर्दी इसको ना कहें तो और क्या कहा जाए। एक अजीब किस्म का जो है एक दबाव पूरे आलम इस्लाम में मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुल्ला गुंडागर्दी और दहशतगर्दी जारी है। इन तमाम दहशतगर्दी के सामने आने के बावजूद जो है उल्टा मुसलमानों को ही दहशतगर्द कहा जाता है। ये देखिए, इस तरह के मनाजिर जब सामने आते हैं तो आपका दिल क्या कहता है, एक इंसान होने के नाते क्या कहना चाहिए। मीडिया के सामने इस कदर गुंडागर्दी होती है कि जो है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस वीडियो को लगाएं, इस पर क्या तबसरा करें, आप ख़ुद इसको जो है महसूस कर पाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरी ख़बर की जानिब। कर्नाटक में भी सियासी बहरान के बारे में आप लोग जानते हैं कि
किस तरह से यहाँ जो है मखलूत हुकूमत को गिराने की साजिशें की जा रही है, बल्कि साजिश करने वाले अपनी साजिश में कामयाब भी हो चुके हैं, क्योंकि जो 16 अरकान असम्बली बागी हो चुके हैं, वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उसके बाद से लगातार गुज़श्ता 8, 10, 15 दिनों से जो है कर्नाटक के बहरान जो है एक सियासी बहरान लगातार जारी था। आज सुप्रीम कोर्ट में इसका फ़ैसला होना था, तो वहाँ से भी फ़ैसला आ गया है। कर्नाटक में पिछले 12 दिनों से जारी सियासी उठक पटक के दरमियान बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बागी अरकान असम्बली की अर्जी पर अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने कांग्रेस जेडीएस के 16 बागी अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि असम्बली स्पीकर के आर रमेश कुमार बागी अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों पर कानून के मुताबिक फैसला करें, उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं दी जा रही है। अदालत के इस फैसले के बाद वज़ीर आला कुमारस्वामी जुमेरात को असम्बली में एतमाद का वोट पेश करेंगे। अदालत ने यह भी कहा है कि बागी अरकान असम्बली में आने या न आने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन उन पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। यानी कि अगर इनका इस्तीफ़ा कबूल किया जाता है तो क्या वो एतमाद के वोट में डालने के लिए वो क्या लोग उनकी जो है वोट को कबूल किया जाएगा। अगर वोट को कबूल किया जाएगा तो फिर जो है बीजेपी की हुकूमत बनना तय है, इसलिए कि बागी अरकान बीजेपी की जानिब जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अगर उनका एतमाद का वोट नहीं माना जाएगा तो क्या सूरत हाल पैदा होगी। अगर ये लोग चले जाते हैं और उनका एतमाद का वोट हासिल करते हैं तो बीजेपी 107 पे रहेगी और मखलूत हुकूमत जेडीएस और कांग्रेस की जो है वो 100 वोट रहेंगे। ऐसे हालात में बीजेपी की हुकूमत बनना तय है। अगर इन लोगों के जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है उनके अरकान असम्बली के अगर वोट को नहीं माना जाता तो फिर जो है दोनों के जो है फिर भी बीजेपी के वोट कम हो जाएंगे। 15 जुड़ने से 107 हो रहे तो जाहिर सी बात है कि वो 95-97 के आसपास रहेंगे और हुकूमत के और कांग्रेस और मखलूत हुकूमत के पास 100 रह जाएंगे। तो ऐसे हालात में शायद हो सकता है कि हुकूमत नीचे गिर जाए और दोबारा इलेक्शन हो। अगर बागी अरकान असम्बली का एतमाद के वोट में हिस्सा लेना अगर और उनके वोट को कबूल किया जाता है तो फिर जो है बीजेपी की हुकूमत बनना कर्नाटक में तकरीबन तय मानी जा रही है। यही वजह है कि जो येडियुरप्पा ने आज जब कोर्ट का फैसला आया तो उसने कहा है कि जो है कल जो है कुमारस्वामी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अपने सीएम के ओहदे से। वैकल्पिक नाज़रीन, कल देखते हैं कि क्या होता है। आज तो जो है दोनों की जानिब से यहाँ के रुकन असम्बली में जो यहाँ पर होने की वजह से हंगामा होने की वजह से वहाँ के इसको जो जलसे को मुलतवी कर दिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, चौथी खबर की जानिब बढ़ते हैं जर्मनी की जानिब। जर्मनी में एक मस्जिद पर हमला होने की बात कही गई है। जर्मन शहर बोन में एक मस्जिद पर दाखिल होने वाले बास नामालूम अफराद ने खैराती संदूकों को नुकसान पहुँचाया है। अंजुमन औकाफ इस्लामी की ज़ेर इंतज़ाम कोरो वायलर नामी इस जामे मस्जिद में 3 अफराद दाखिल हुए, जिन्होंने इंतज़ामी कमेटी के कमरे और दफ्तर को भी नुकसान पहुंचाया और खैराती संदूक तोड़ते हुए फ़रार हो गए। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात नहीं मिली हैं। वहाँ पे तफ्तीश जारी हो गई है। कुछ ज़राए के ज़रिए से खबरें मौसूल हो रही थी, तो ज़रूरी समझा कि जर्मन में भी जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है उस खबर को आप लोगों के सामने रखें। नाज़रीन, इस तरह की खबरों से साफ वाज़ेह हो रहा है कि जो है इस वक्त आलम भर में जो है जगह जगह पर जो इस्लामोफोबिया फैल चुका है। इस्लाम और मुसलमान और उनकी इबादतगाहों को निशाना बनाने का इस सिलसिला लगातार जारी है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और ख़बर बिहार से जो अहम तरीन है आप लोगों के सामने रखना है। बिहार में स्पेशल ब्रांच के पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक ख़त, पुराना ख़त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोकल पुलिस अफसरों को हिदायत दी गई है कि वो अपने इलाके में मौजूद RSS और ज़ैली तंजीमों के अहदेदारान की मुकम्मल फहरिस्त तैयार करें। इस ख़त में वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा गया है कि हिंदू तंजीमों का नाम, पता और कारोबार के ताल्लुक़ से तफसील जमा करें। खबरसां इदारे ANI ने इस खत को अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, जिसमें उसने लिखा है कि पुलिस सुपरिटेंडेंट स्पेशल ब्रांच पटना ने 28 मई 2019 को लिखे खत में डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट स्पेशल ब्रांच को हिदायत दी है कि वो RSS और नीचे दिए गए उनके माविन तंजीमों के अहदेदारों की फहरिस्त तैयार की जाए और उनके नाम, पता, फ़ोन नंबर के साथ साथ उनके प्रोफेशन की तफसील भी जमा करें। इस खत में RSS समेत 19 तंजीमों का नाम लिखा गया है, जिसकी तफसील तलब की गई है। इन तंजीमों में VHP, बजरंग दल, हिंदू जागरण समिति, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, शिक्षा भारती, दुर्गा वाहिनी, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू महासभा, हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू पत्र संगठन वगैरह शामिल हैं। इन सभी तंजीमों के अहदेदारों की तफसील तलब की गई है।
पुलिस सुपरिटेंडेंट ने इस खत में पूरी तफसील जमा करने के लिए एक वक्त दिया है और स्पेशल ब्रांच के डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट्स को लिखा है कि अपने इलाकों में मौजूद इन तंजीमों की तफसील 1 हफ्ते के अंदर जमा करें। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने सभी पुलिस अफसरान को ये सख्त हिदायत भी दी है कि वो इस काम को ज़रूरी समझें और वक्त पर तफसीलात जमा करके दस्तखत कुनंदा के दफ्तर को भेजें। इस खत के वायरल होने के बाद एक बार फिर बिहार में जनता दल यू और बीजेपी के दरमियान तलखियों की बात कही जाने लगी है। सियासी मामलों पर गहरी नज़र रखने वाले लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार आरएसएस के खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं, इसीलिए पुलिस महकमे को हिंदू तंजीमों की तफसीलात जमा करने के लिए कहा गया है। स्पेशल ब्रांच के पुलिस सुपरिटेंडेंट के जरिए 28 मई को लिखे गए मज़कूरा खत को एक खुफिया खत करार दिया जा रहा है, जो कि अब मंजर आम पर आने के बाद जो है इस पर तबसरों का सिलसिला चल निकला है। बहरकैफ नाजरीन, ये थी बिहार की बात और चूँकि आरएसएस से और हिंदू तंजीमों से जुड़ी हुई थी और अंदर से ये सर्कुलर पास किया गया था, लेकिन अचानक सामने आने की वजह से जाहिर सी बात है कि अब इस पर तबसरे शुरू हो जाएंगे और मीडिया में एक हंगामा शुरू हो जाएगा। बहरकैफ आज के प्राइम टाइम की आखिरी खबर मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, वो है ईरान वर्सेस बरतानिया वर्सेस जो है अमेरिका। आप लोगों को मालूम है कि आजकल जो है यूरोपियन ममालिक के अखबारात में ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर के ही बातें हो रही हैं और इस वक्त जो है जो तलखियाँ और जो दूरियाँ बढ़ी हैं वो आखिरी मरहले पर शामिल हो रही हैं। ईरान का कहना है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने व्हाइट हाउस में वज़रा के एक इजलास के दौरान कहा था कि ईरान ने इस हवाले से बातचीत का इंदिया दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन के तर्जुमान अली रज़ा मीर ने मंगल के रोज़ अपने ट्वीट में कहा कि ईरान की मिसाइल उन पर किसी सूरत किसी भी शख्सियत या मुल्क के साथ क़तआन कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की जानिब से मंगल के रोज़ जारी वार्निंग ने ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में ज़्यादा इजाफा कर दिया था। खामेनेई का कहना है कि तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां ख़त्म करने का सिलसिला जारी रखेगा और ईरानी तेल बरदार जहाज़ को तहवील में लिए जाने का जवाब भी देगा। दोनों मुल्कों के बीच तनाव में इजाफे का आगाज़ गुज़िश्ता साल मई में हुआ था, जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुआहदे से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ये जौहरी प्रोग्राम साल 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तय पाया था। उसके मूजिब तेहरान यूरेनियम की अफजूदगी महदूद करने पर आमादा हो गया था और उसके एवज ईरान पर से बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ उठा ली गई, जिन्होंने उसकी मईशत को मफलूज कर दिया था। नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि इस वक्त बरतानिया ने ईरान के एक ऑयल टैंकर को पकड़ लिया है। आपको ये 2 दिन पहले की खबर है, आप लोग इस बात को जानते हैं। ईरान के रहबर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने खबरदार किया है कि बरतानिया को जबराल्टर यानी जबल अत-तारिक में ईरानी तेल बरदार बहरी जहाज़ पकड़ने का खमियाजा पूरी तरह भुगतना पड़ेगा और उसे इस हरकत का जवाब दिया जाएगा। यानी खुल्लम खुल्ला धमकी दे दिया है ईरान ने कि जो है वो किसी भी सूरत में उसके मुल्क की जानिब आंखें उठाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अली खामेनेई ने एक तकरीर में खबरदार किया है बरतानिया ने बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का इर्तिकाब किया है। यानी क़ज़्ज़ाक़ी उसको कहते हैं जो बहरी क़ज़्ज़ाक़ी जो समंदरों में लूट वूट मचाते हैं, बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का इर्तिकाब किया है और हमारा ऑयल टैंकर छीन लिया है। वो यानी अंग्रेज़ पहले एक जुर्म का इर्तिकाब करते हैं और फिर उसका कानूनी जवाब पेश करना शुरू कर देते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान इन कार्रवाइयों पर खामोश नहीं रहेगा और उनका पूरा जवाब देगा। 4 जुलाई को ईरान के ऑयल टैंकर की जब्ती के बाद अली खामेनेई का पहला रद्द-ए-अमल है। जबल तारीख में हुक्काम ने बरतानिया की शाही बहरिया की मदद से ईरान की तेल बरदार बहरी जहाज़ को रोका था। उसके बारे में बताया गया है कि वो यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की खिलाफवर्जी करते हुए शाम के लिए ईरान का खाम तेल लेकर जा रहा था, इस वजह से उसको पकड़ा गया है, इस तरह इल्ज़ाम लगाया है बरतानिया ने। इसके बाद से ईरान के आला हुकूमत अहदेदार और फौजी कमांडर इस टैंकर को छोड़ने का मुतालबा कर चुके हैं और वो बरतानिया को भी संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। बरतानवी खरीजे खारिजा जेरेमी हंट ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि ईरान के इक़दामात इंतहाई अदम इस्तेहकाम के अक्कास हैं, लेकिन वो मशरिक़ औसत में कशीदगी में कमी चाहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त ईरान पर जो है दुश्मनान इस्लाम कहें या लोग जो है जो ईरान के ख़िलाफ़ और ईरान के यूरेनियम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वहाँ के कुदरती ज़खायर से वसाइल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो पूरी तरह जो है पाबंदियों के घेरे में लेकर के ईरान पर मजबूर करना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान पूरी तरह जो है उनको जवाब देने के लिए ठान लिया है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ और उसके तबसरे के साथ। चलते चलते फिर आपको अपील करता हूँ कि हमारे इस चैनल को मजबूत करने में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस लिंक को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।